हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं नरेंद्र आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बता रहा था। बेसिक हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। बेसिक में ग्राफ्स पढ़ लिए हैं, और जितने भी हम देख सकते हैं फंक्शन कैसा होना चाहिए, वन वन ऑन टू, और नॉर्मल ग्राफ्स देख लेते हैं कि कैसे इनवर्स का ग्राफ बनते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मैंने यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिए कि निम्नलिखित फलनों का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब इनका मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड हम इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हम उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि लैट लैट का हम हिंदी में बोल सकते हैं माना कि। बाकी इतना तो बच्चे समझते ही हैं। मैंने मान लिया इसको, थीटा मान लो, कुछ भी मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। साइन इनवर्स -1/2। ओके, साइन इनवर्स को जब मैं इधर लूंगा तो मेरे पास बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अभी साइन थीटा जो है मेरे पास में, ये -1/2 कहाँ पर हो सकता है, ये हमें देखना होगा कि माइनस यहाँ पर रहने दिया एज इट इज, और 1/2 कहाँ पर होगा हमारे लिए, कितना डिग्री होगा, 30। और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। क्लियर है? ये साइन थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस वाला जो साइन है इसको हम अंदर भेज सकते हैं क्या, कैसे, साइन -π/6। चूंकि चूंकि क्या होता है, ये 11th क्लास, फिर मैं बोल रहा हूँ 11th क्लास तो बहुत काम आएगा। साइन माइनस साइन थीटा ऐसा कुछ होता है, इसलिए जैसे माइनस साइन थीटा है, इसको मैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ किया है। ओके, अगर मैं साइन को साइन से कैंसिल आउट करता हूँ, बाकी ऐसा होता नहीं है। आप लोगों ने कहा होगा सर ऐसा तो होता ही नहीं है, एम आई राइट, कि साइन ये थीटा तो अलग होता ही नहीं है। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू -π/6। अब हमें ये देखना है ये जो आंसर आया है वो सही है या गलत है। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए हमने इससे पहले रेंज डोमेन इसके बारे में सारे चर्चा की थी। तो चर्चा क्या की थी बच्चों, ये देखिए आप लोग, मैं स्टार्ट करता हूँ। चर्चा क्या की थी हमने कि वी नो दैट, हम ये बात बोल सकते हैं यहाँ पे, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, -π/2 से प्लस का π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में अगर होता है, मतलब आंसर सही है। नहीं तो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे अभी वो आगे देखेंगे, और कोई क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इस देयरफॉर -π/6 जो है वो पक्की बात है -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अतः ये हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा हमारे पास में माइनस का π/6। यहाँ पर ये मैंने इंग्लिश टर्म लिखा है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से +π/2 होता है। ये इतना सा मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो हिंदी और इंग्लिश का इतना कोई ऐसा मानते हैं कि मैथ्स में इतना इशू नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं सारी चीजें आपको बता के चलूंगा कि हिंदी वाले बच्चों को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये एक तरीका है मुख्य मान निकालने का। ठीक है, अब मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, और कोई ढंग का क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मान के चलो कि रेंज से बाहर जाए, लेकिन उसको हम रेंज में कैसे लेकर आए, ये भी तो एक बात है। तो चलिए, सपोज दैट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है कि कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, वापस से वही लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। वही मैंने यहाँ पे लिखा cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। वही प्रोसेस चलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस, चलो माइनस को रहना दीजिएगा। अब 1/2 कहाँ पर होता है cos में, याद ध्यान रखना पड़ेगा कि cos, अभी डिग्री जो पूरा टेबल है ना 10th क्लास से सीखते हैं हम,
वो याद रखना पड़ेगा। हम जानते हैं 1/2 होता है 60 डिग्री पे, 60 का मतलब π/3। अच्छा ठीक है, तो cos थीटा इजकल टू, अब इस माइनस को अंदर लेकर जाना है, तो माइनस को अंदर लेकर जाएंगे तो कैसे, देखो तरीका क्या होता है, पाई माइनस π/3। अब कुछ बच्चों का माइंड में ऐसे कुछ बातें आ जाती है कि सर जैसे आपने साइन ये माइनस जो भी था यहाँ पे मान के चलो, वहां पे पहले π/6 था, तो आपने क्या करा कि साइन को नेगेटिव को अंदर लेके चले गए ऐसे करके, मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ये कोस के अंदर अगर बाहर नेगेटिव है π/3 पे, तो अंदर क्यों लेकर नहीं जा सकते, देखो रीजन क्या है, अभी मैं बता देता हूँ कि माइनस का π/3 अगर मैं लिखता हूँ तो रीजन क्या होगा, क्योंकि पहली बात तो क्या होगा कि कॉस का जो हमने जो रेंज देखा था वो 0 से पाई देखा है, मतलब पूरा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव आने का कोई चांस ही नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? और माइनस को अंदर लेके जाने का ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना तो हमने 11th क्लास में पढ़ा, लेकिन इसके पढ़ने के लिए तो मैंने आपको बताया अभी कि माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा होता है, ऐसा कहाँ पढ़ा हमने, बात समझ पा रहे हो? क्योंकि cos माइनस थीटा तो हमने ये पढ़ा है कि cos थीटा होता है, बात समझ पा रहे हो? cos माइनस थीटा ये होता है, तो cos थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ। बट अगर नेगेटिव बाहर है तो फिर प्रॉब्लम है, तो नेगेटिव बाहर है फिर प्रॉब्लम है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस बात को देखते हुए हमें चलना होगा कि ऐसा नहीं होता है, हर बार हमें वही माइंड नहीं लगाना कि एक क्वेश्चन में जो समझा वही सेम टू सेम वही काम कर देगा, ऐसा नहीं है। अच्छा तो सीखा क्या फिर हमने कि कोस, अच्छा यहाँ पर मैं एक बात लिख सकता हूँ कि चूंकि चूंकि क्या होता है कि कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस थीटा। अब ये देखो 11th क्लास की चीजें हैं, अब कैसे मैंने बताया, चलो मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, हर चीज बताऊंगा कि 11th आपने पढ़ी या ना पढ़ी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, 180 का मतलब पाई होता है, तो ये पाई माइनस थीटा होता है, सब जानते हैं। तो पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो cos पाई माइनस थीटा जब मैं यूज करूंगा तो cos मतलब पाई वाली जो लाइन होती है, एक्स एक्सिस वाली जो लाइन होती है तो नो चेंजर लाइन होती है, इस पे चेंज नहीं होता है, तो cos का cos रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो केवल साइन और cosec ही पॉजिटिव होता है, बाकी तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि एक नियम होता है ASTC, मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव, और बाकी के रेस्ट ऑफ जो होते हैं यहाँ पे चार नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे ये कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या करेंगे, फिर इसको लिख सकते हैं आराम से। तो मैंने ऐसा ही कुछ किया यहाँ पे कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू जो होगा मेरा क्या होगा, माइनस ऑफ cos थीटा। ओके, कोई भी डाउट है जरूर पूछेगा प्लीज। तो cos थीटा इज इक्वल टू, अब मेरे पास जो आया है इसको मैं लिख सकता हूँ, एलसीएम लिया मैंने 3, ये 3 पाई माइनस का पाई। देखिए मैं छोटी छोटी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे देखो बच्चे होते हैं, कुछ भी डाउट्स आए मुझे बताइएगा, मैं आराम से आपको ऐसा छोटी सी छोटी बात लेकर चलूंगा ताकि आप आराम से समझ सकें। या हम 3 पाई में से जब एक पाई हटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 पाई बचेगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 पाई/3। चलिए कॉस से कॉस हटाया तो थीटा बराबर क्या बचेगा, 2 पाई/3। ये कहाँ पर याद रखना होगा हमें, देखिए ये कौन कौन सी जगह है जहां पर ऐसा कुछ होगा, अभी हम और अच्छा डिस्कशन करेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिए, बाकी ये डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ही हम यूज करना सिखाएंगे आपको अभी कैसे हम यूज करते हैं, और भी कंसेप्ट में बताऊंगा आपको, डोंट वरी। बस आप अच्छे से इसको समझते रहिएगा, रिलैक्स रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो थीटा पाई/2 पाई/3, देखो हम ऐसे याद कर देंगे, देखो पाई/3 का मतलब कितना हुआ, 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120, मतलब ये देखा जाए तो ये 120 है, और 120 है तो फिर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये लिख दूंगा वी नो दैट, वापस से वही लैंग्वेज है, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज 0 to पाई। ये हिंदी में भी लिख देता हूं इस बार, हम जानते हैं कि cos इनवर्स का मुख्य मान
ये थोड़ा सा अपन ने चेंज करना पड़ेगा, मुख्य मान अपन ने यहाँ पर ही बोल दिया, और थोड़ा सा ये मैं जो बोलने वाला हूँ वो ये था कि वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, सॉरी फॉर दैट, रेंज होता है, रेंज रेंज शायद अपन ने वहां पर भी ऐसा कुछ मिस्टेक कर दिया होगा, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, देख लेंगे अभी दोबारा सा रिवर्स करके। वी नो दैट द रेंज ऑफ कोस इनवर्स ये होता है, हम जानते हैं कोस इनवर्स का जो परिसर होता है, परिसर क्या होता है बेटा, 0 से पाई होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर जो 2π/3 होगा मेरा, वो 0 से 2π के मध्य होगा। तो बस वही बात, तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2π/3, अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2π/3 होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन ने जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी अपन देख लेते हैं कि ऐसा कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ बाई चांस, शायद अपन ने वहां पर भी, ये देखिए वहां पर भी अपन ने कुछ ऐसा ही कर दिया था कि प्रिंसिपल वैल्यू, ना कि अपन को बल्कि रेंज बोलना चाहिए था, रेंज। ये बाय मिस्टेक थोड़ा सा अपन एक वर्ड चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी तो अपने हाथ में ये सब कुछ, ठीक है। ये यहाँ पे, यहाँ तो चलो ठीक है, आइए, सॉरी फॉर दैट, वी नो दैट द रेंज ऑफ साइन इनवर्स ये होता है, तो यहाँ पर ये होता है, इसलिए अतः साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान का मुख्य मान क्या होगा, माइनस का π/6 होगा। तो अपन यहाँ पर भी और इंग्लिश में भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, बाकी आप समझदार है, वही बात लिखने वाला हूँ कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज क्या होगा, माइनस का π/6। देखिए थोड़ा सा कई बार मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो सामने होते हैं तो कुछ और ही कॉन्फिडेंस होता है। तो वी नो दैट द रेंज ऑफ ये होता है, सही बात है, वहां पर हम हिंदी में लिख सकते हैं कि इसका परिसर ये होता है, तो ये इसके बीच में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग्स टू का साइन है, -π/6 ये बिलोंग्स टू का साइन है, जो 11th क्लास में आपको पता है सेट में बहुत अच्छे से सिखाते हैं, है ना, बहुत अच्छे से सिखाते हैं सेट में, हम ये बात हम जानते हैं पहले से, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम बात करते हैं। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी और भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी हम। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू का मैंने कुछ आइडियाज दिए हैं आपको। ये नेगेटिव वाला प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, अंदर पाई करके हम कहाँ लेने वाले हैं, ये बात ही हम देखेंगे। डायरेक्टली हम नेगेटिव कहाँ पर लेंगे, और पाई करके हम नेगेटिव को कब साथ में उसको बैलेंस करेंगे। तो उन चीजों को समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पहले, क्योंकि और भी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनको हम सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कल मैंने एक लास्ट एक पॉइंट बना के छोड़ा था कि बेटा हम कल क्या पढ़ने वाले हैं, कि प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वापस आते हैं हम प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज क्या है, इनको हम हिंदी में गुणधर्म भी बोल देते हैं, ठीक है सर। तो गुणधर्म किस किस प्रकार के होते हैं, देखिए अभी यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंपटीशन लेवल पे थोड़ा अलग डिफरेंस हो जाता है, और नॉर्मली हम बोर्ड लेवल को लेकर चलें तो फिर वहां पे थोड़ी अलग चीज हो जाती है, सब जानते हैं। तो ग्राफ किसका बनाना है, देखो दो तरह के ग्राफ बनेंगे। पहली बात हो सकता है कि y इक्वल टू आपके पास में t और t इनवर्स ऑफ x ऐसा कुछ आए। अब आप समझ नहीं रहे होंगे सर ये क्या है। t का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, t इनवर्स का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा कुछ होता है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब ये x आता है, ऐसा कुछ है, मतलब y इक्वल टू एक्स नजर आएगा आपको, और y इक्वल टू एक्स देखते आप क्या बोलेंगे, सर y इक्वल टू एक्स तो कुछ नहीं है, y इक्वल टू एक्स तो 11th क्लास में हमने खूब सीखा है, y इक्वल टू एक्स अगर ग्राफ भी बनाओगे आप तो ऐसा कुछ बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मेरी बात समझ में आ रही है, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, सब जानते हैं ये y वो ये x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन कंडीशन क्या होती है कि x बिलोंग्स टू r होता है, x बिलोंग्स टू r होता है तो y बिलोंग्स टू भी r होता है। बट यहाँ पर हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, चीजें क्या देखनी पड़ेगी, आइए देखिए।
यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं हमारे पास में। अब रेस्ट्रिक्शन क्या क्या लगे हुए हैं, जैसे मैंने लिखा है कि पहले कौन है, टी है, और बाद में कौन है, टी इनवर्स है। मतलब पहले इस टाइप के फंक्शंस बनेंगे। देखिए पहली प्रॉपर्टीज हम लेते हैं। अब आप, ये तो मैंने हेडलाइन लिख दी मैंने, ये तो मैंने हेडलाइन है। अब नंबर वन में मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू, देखो साइन लिखा और अंदर लिखा साइन इनवर्स x, और आप बोलेंगे सर x बाहर निकलेगा, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल निकलेगा। तो ये फिलहाल अंडरस्टैंडिंग है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कुछ होता है तो x बाहर निकल के आ जाता है। मतलब जैसे कि कोई भी फंक्शन है और अंदर कोई f इनवर्स करके एक फंक्शन है, तो f, अब ये थोड़ी सी कहना आपको इस लगेगा कि सर इसको आपने ऐसा लिखा है, इसका मतलब तो ये हुआ, तो f से f कैंसिल आउट हो गया और x बच गया। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। हाँ सही बात है, आप समझ जाओ ताकि कि भाई अगर बाहर नॉर्मल फंक्शन है और अंदर इनवर्स फंक्शन है तो वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, लेकिन दूसरे को मतलब साइन साइन होना चाहिए, कॉस कॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दूसरे बाहर तो साइन ले लिया अंदर कोस ले लिया। अब मैं दो ग्राफ एक साथ लेकर चलूंगा, एंड एक ग्राफ ये भी लेकर चल सकता हूँ साथ साथ, क्योंकि दोनों की चीजें सेम है। सेम क्या है दिखाता हूँ अभी आपको, देखो कॉस, ये कॉस इनवर्स एक्स, ये भी एक्स बाहर देगा, बहुत बढ़िया, ये भी एक्स देगा। अब होता क्या है, इसको हमें देखना है अंदर। देखिए साइन एक्स, मतलब आप देखोगे तो अंदर वाला जो है, जैसे आपने देखा होगा साइन थीटा, तो ऐसे ही काम कर रहा है यहाँ पे। साइन इनवर्स एक्स जो है किसका काम कर रहा है, थीटा का, मतलब किसका काम कर रहा है, एंगल का। मेरी बात समझ पा रहे हो, मतलब हम इसका वैल्यू रखेंगे तो y मिलेगा, साइन इनवर्स का वैल्यू रखेंगे तो कौन मिलेगा, y। यहाँ पर भी तो ये होता है y इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा। क्योंकि साइन थीटा जैसे 30 रखा है मैंने, तो साइन 30 1/2, सेम तो सेम क्या होगा, साइन इनवर्स का मान रखेंगे तो कौन मिलेगा, y मिलेगा। गॉट इट एवरीवन। तो अब हमें ये देखना है कि साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स जो है वो कहां से कहां तक चलता है। अब आपको पता है, देखो कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट तो जानते हैं। साइन इनवर्स जो होता है सबको पता है, सर -π/2 से +π/2 चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो सर साइन इनवर्स चलेगा, ये कौन चलेगा, साइन इनवर्स चलेगा कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2। तो फिर आप बोलेंगे सर एक्स कहां से कहां तक चलेगा, मैं बोलूंगा यार एक्स तो कहां से कहां तक चलेगा, -1 से +1 चलने वाला है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। देखिए ये काम की बातें हैं, पॉइंट समझ में आना चाहिए बेटा, पॉइंट समझ में आएगा तो बड़ा मजा आएगा। रट्टा नहीं मारना है मैथ्स को, मैथ्स को कंसेप्चुअल समझना है कि कंसेप्ट क्या है, क्या बोलना चाह रहा है कंसेप्ट। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पे, ये बात क्लियर होता ही तो अब आप क्या बोल सकते हैं, एक बात अच्छे से बोल सकते हैं कि सर आपने एक बात सिखा दी कि दोनों में एक केस सिमिलर है। दोनों में केस सिम क्या है कि एक्स का जो वैल्यू होगा वो -1 से +1 चलेगा। वेरी गुड, मेरी बात समझ पा गए, ये बात क्लियर हो चुकी है, एक्स का वैल्यू। अब आपको है ना ये इसको नहीं देखना है, आप क्या देखेंगे y इक्वल टू एक्स, यहाँ पर भी क्या देखेंगे y इक्वल टू एक्स, और x का वैल्यू कहां से कहां तक गया, -1 से +1। जब x का वैल्यू -1 से +1 गया है तो आप समझदार हैं कि सर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। कैसे सीखते आ रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है। देखिए ऐसा कुछ होता है, मैं आपको बताता हूँ ग्राफ, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पर लिखा मैंने y, ये लिखा मैंने x, और ये देखिए अब मेरी बात समझ में आ गई आपको, क्या आ गई कि सर यहाँ पर -1, सर यहाँ पर ये +1। अगर x का वैल्यू -1 से +1 चला है तो सिंपल सी बात है ये भी -1 से +1 चलेगा। देखो दोनों बातें क्लियर हो गई। अगर आप कोई मुझसे पूछे कि डोमेन क्या है, बिल्कुल हम बोलेंगे नो प्रॉब्लम, -1 से +1। कोई पूछे रेंज क्या है, रेंज नो प्रॉब्लम, -1 से +1। मैंने आपको कल भी कहा था कि रेंज और डोमेन में सिंपल ग्राफ से अगर देखना चाहे तो ऐसा देखेंगे कि ग्राफ से एक्स एक्सिस कितना कवर हो रहा है वो उसका डोमेन, ग्राफ से वाई एक्सिस कितना कवर हो रहा है वो उसका रेंज हो जाएगा। सिंपल इतना याद रखना है फिलहाल के लिए। तो देखिए ऐसा कुछ होगा तब हम डायरेक्ट एक्स बाहर निकालेंगे, ये एक्स बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सारी चीजें हमने देख ली, तो अब ऐसे सारे ग्राफ देख लेंगे हम। ये कुछ कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए अभी क्या क्या होता है। अब हम क्या देख सकते हैं कि दो ग्राफ, जैसे साइन कोस को हमने साथ में ले लिया तो टेन कोट को साथ में ले लेंगे। देखिए दूसरा नंबर, अब हम कोशिश करेंगे कि एक ही पेज में इनको खत्म कर दें। ये 3 नंबर
दो नंबर हम क्या ले सकते हैं कि tan n और tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, एंड y इज इक्वल टू मेरे पास में क्या होगा, cot, और एक cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पर हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू sec इनवर्स x, ये थोड़ा सा मिस हो गया, चलिए हम क्या लिख सकते हैं, sec, अंदर लिखेंगे sec इनवर्स x इज इक्वल टू x, एंड दूसरा कौन सा फंक्शन आएगा, ये मैंने साथ क्यों लिए, इनके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इनका x का जो वैल्यू है सेम टू सेम है, ये cos x इनवर्स x ये भी x के बराबर होगा। चलिए 1 बाय 1 लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा ग्राफ, कैसा हो जाएगा, आओ देखते हैं। अब वही बात है, यहाँ पर भी सेम टू सेम, अगर आप देखोगे ना तो tan इनवर्स x का जो वहां पे जो tan इनवर्स x जो था वो कहां से कहां तक चल रहा था, r, कहां से कहां तक चल रहा था, r था उसका, देखो आप वापस समझ जाके, x का वैल्यू, x का वैल्यू r था, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि वेयर x बिलोंग्स टू r है। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि y इक्वल टू x है और x बिलोंग्स टू r है, तो फिर आप समझ गए, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओहो, थोड़ा सा ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो गई, हो जाती है कई बार, ये ग्राफ ऐसा करके बन जाएगा, देखिए ऐसा करके, ये एरो बना दिया मैंने, यहाँ पे 0,0, हम जानते हैं ओरिजिन होता है ये x होता है और ये y होता है, क्योंकि इसको एंडिंग पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। एंडिंग पॉइंट देने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा जो ग्राफ है वो कहां से कहां तक जाएगा, सिंपल सी बात है, r तक जाएगा, तो r तक जाएगा तो एरो बनता है। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता है कि एरो कब लगाते हैं, ऐसा एरो, ये एरो बनाया है, इसका मतलब इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है। गॉट इट एवरीवन, तो इसका फिर सिंपल सी बात है, देखो मैं सारी चीज लेके चलूंगा, डोमेन भी r और रेंज भी r, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x क्या है, आपको पता है x क्या है, यहाँ पे x माइनस इंफिनिटी से -1, देखो मैं याद दिला रहा हूँ आपको, और ये 1 से इंफिनिटी है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 से +1 में प्रॉब्लम आ रही है, एक ऐसा गैप आया जिसमें ग्राफ नहीं है, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा सर इसका, देखिए आओ देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा साहब। अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई कि माइनस इन्फिनिटी से चला, देखो अभी भी y इक्वल टू एक्स ही है, ग्राफ अभी भी ऐसा ही बनेगा, फर्स्ट में भी ऐसा ही बना था, सेकंड में भी देखो ये ऐसा ही बनाया, और थर्ड में भी ऐसा ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इश्यू क्या आया कि ग्राफ टूट गया, ग्राफ टूट गया, ग्राफ कैसे टूट गया, देखो आप यहाँ पर डैश डैश बनाया, मैं डैश डैश क्यों बनाया, क्योंकि ग्राफ टूट गया, देखो ग्राफ टूट गया, क्योंकि इसके बीच में कोई ग्राफ नहीं है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर -1 तो यहाँ पर भी -1, ठीक है, ये तो सेम, ये तो रहना ही है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स वाली लीनियर ग्राफ है, तो जो x चलेगा वो इतना y चलेगा, तो ये +1 तो ये भी +1, मतलब ये कि ऐसा ये इंटरवल है, ये -1 से +1 वाला, जिसमें कोई ग्राफ नहीं है, क्योंकि यूनियन लग गया ग्राफ टूट गया। अगर यूनियन नहीं होता, ग्राफ होता माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता, तो फिर तो वो सेकंड की तरह हो जाता, क्योंकि आर का मतलब यही तो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में लिख देता हूँ या करके, आर का मतलब यही तो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो डोमेन भी एक ही होगा और रेंज भी सेम ही होगा, तो ग्राफ क्या थोड़ा सा चेंज आया ग्राफ में, समझ रहे हो आप, बस ये हल्का सा बीच में ग्राफ टूट चुका है, तो इसका जो डोमेन होगा वो भी क्या होगा, आप ऐसे लिख सकते हो कि r -1 +1, सॉरी -1 से +1, ये ग्राफ देखो बहुत बहुत फर्क पड़ता है, -1 +1 इसमें शामिल है। अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट बना दिया, मैंने आपको बताया उस दिन, कर्ली ब्रैकेट बनाना हो और दूसरा ब्रैकेट कोई भी, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट बनाना हो, ओपन ब्रैकेट, तो बहुत फर्क पड़ता है, मतलब r है वैसे ये, लेकिन -1 से +1 में प्रॉब्लम आ गई ओपन में, ठीक है, रेंज भी वही होगा, देखो ऊपर और ऊपर जो लिखा ना मैंने, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, उसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं,
यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि -1 +1 तो इसमें शामिल है ग्राफ में, नहीं होता तो, नहीं होता तो। आप आगे बात समझ में, देखो इसको रेंज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, दोनों बात सेम ही, वो लिखने का एक ही तरीका है। बाकी मैंने यहाँ पर लिख दिया तो वो यहाँ से समझ जाओगी आप, क्योंकि यही सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि y=x वाला ग्राफ है। ये बात मेरे को आई होप सबको समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब सेम टू सेम क्या होता है, ऐसा ही ग्राफ, जैसे यहाँ पर t मैंने tan इनवर्स बाहर भी आ सकता है, tan अंदर भी आ सकता है, तो ऐसा भी ग्राफ बनता है, बिल्कुल बनता है। कैसा बनेगा आओ देखते हैं। अब सेकेंड नंबर जो प्रॉपर्टी है वो ऐसी भी होगी, कैसी होगी कि प्रॉपर्टी नंबर जो सेकंड है, उस प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में ऐसा कुछ होगा। कैसा होगा साहब, देख लेते हैं कि अगर मान के चलो ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है, अगर इसके अंदर मैं ले लू कि y=, अब उल्टा लेंगे, मान लो इनवर्स फंक्शन तो मैंने बाहर ले लिया और नॉर्मल फंक्शन मैंने अंदर ले लिया। अब आप बोलेंगे सर अभी भी बात तो वही है, अभी भी बात तो वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर जाकर है ना, दो बातें हो जाती है कि सर बोर्ड के हिसाब से समझाओगे या जेई के हिसाब से समझाओगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप बात को समझ जाएं। बाकी फिलहाल अभी ज्यादातर जो बच्चों को जो डिमांड है वो जेई जेई को लेकर नहीं है, मतलब जो मेरे पास जितने बच्चों को कॉल या मैसेज आते हैं कि सर अभी बोर्ड के हिसाब से हमें प्रिपेयर कीजिए पहले बहुत अच्छे से, तो बाकी हम जेई के हिसाब से भी कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआत है बस, अभी मंजिल बाकी है, अभी ये तो शुरुआत है। ठीक है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो है ना, सब कुछ अच्छा करेंगे और भी कुछ अच्छा देने की कोशिश करेंगे आप सबको। ठीक है, तो आइए अब फिर भी मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा। देखो समझाऊंगा क्या, कि जैसे मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूँ साइन इनवर्स और ये साइन एक्स। देखो स्टोरी समझाता हूँ, स्टोरी क्या है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि साइन और साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि यार एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से +1, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ तो नॉर्मल बात क्लियर हो गई थी। यहाँ आ जाते हैं, इसमें अगर मैं एक्स को देखो, देखो साइन एक्स, और हम जानते हैं साइन एक्स का जब ग्राफ बनाया था, देखो मैं थोड़ी थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको, कोई बात नहीं आप समझ जाएंगे। तो इसमें हम सब जानते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर होता है, मतलब अगर मैं इसको बाहर एक्स निकालता हूं ऐसे करके, तो ये बात तो क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हो गई कि y=x आएगा और x बिलोंग्स टू r है। लेकिन अब कुछ लोगों के माइंड में ऐसा आएगा कि सर क्या प्रॉब्लम है, ग्राफ बनाओ, खेल खत्म करो, ये y=x का ग्राफ है और x बिलोंग्स टू r है, तो ग्राफ बन चुका है। ना बाबा ना, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये जो है ना साइन, इसको देखना पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है, ये साइन एक्स जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है। देखो कितनी अच्छी बातें हैं, ये कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसको हम आवर्ती फलन बोलते हैं। आवर्ती फलन बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, आप लोग भी बोलेंगे आवर्ती फलन होता है। फिर आवर्ती फलन होता है तो इसमें आवर्त क्या होता है, इसका आवर्त काल क्या होता है, इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई। ओ हो, मतलब 2 पाई। तो अच्छा 2 पाई होता है तो मतलब ग्राफ 2 पाई पे बार बार रिपीट होने वाला है। ये बात समझ में आई, बिल्कुल। अच्छा चलो इसको हटाता हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, समझ में आ गए। अब ये जो बात है, कौन सी वाली बात, ये वाली जो बात है, इस बात में आपको समझ में आ गया कि एक्स है। लेकिन हम सब जानते हैं कि साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स का जो रेंज है, अब साइन इनवर्स भी तो पंगा करेगा, ये भी तो अपनी टांग अड़ाएगा। इसने बोला कि साहब मैं तो -π/2 से +π/2 के बीच में रहता हूँ, मेरी आर तक जाने की गुंजाइश नहीं है। ओ हो, ये भी एक मसला खड़ा हो गया। तो जब मैंने पहली बार जब नॉर्मल सोचा, तो फिर मैंने सोचा कि यार साइन इनवर्स साइन एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, मतलब यहाँ पे -π/2 से +π/2 होगा। फिर आपको ये बात समझ में, ठीक है। लेकिन फिर एक्स ने कहा इसके लिए, देखो कंफ्यूजन भी हो सकता है आप लोगों को, सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, क्लियरिटी कर रहा हूँ। क्लियरिटी क्या है कि अगर नॉर्मल आप इतना ही देखोगे बोर्ड के हिसाब से, तो फिर आपका ये इनफ है। इनफ कितना है, मैं बोलूंगा कि इतना बोलो, कितना बोलो, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये आवर्तकाल वगैरह की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा कि ये इनफ है। इनफ क्यों है, देखिए x π/2, जैसे वहां पर अपन ने लिखा था y =
क्या लिखा था, साइन इनवर्स एक्स, और मैंने लिखा था एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा। अगर नॉर्मल मैं इतना ही सोचता हूँ बोर्ड के हिसाब से तो ये इनफ हो चुका है। बट बच्चा पता है इसमें भी प्रॉब्लम करता है, इसको उनको ये भी पता नहीं होता है कि ऐसा भी ये एक्स का वैल्यू भी हमें याद रखना जरूरी होता है। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, याद रखो, समझ में आएगा। अब ये बोर्ड के हिसाब से इनफ है दोनों चीजें। ये इसमें क्या फर्क था, यहाँ भी एक्स बाहर निकल के आया था, यहाँ भी एक्स बाहर निकल के आया, लेकिन यहाँ पर एक्स कौन है, -1 से +1, क्योंकि इस एक्स को देखना है, साइन इनवर्स वाले एक्स को, यहाँ पर इस वाले एक्स को देखना है। और ये एक्स तो आर है वैसे तो, लेकिन इसने कहा कि मैं तो -π/2 से π/2 के बीच में ही रहता हूँ, मेरे वैल्यू कुछ भी रखो, क्योंकि मेरी तो जो रेंज है वो तो पहले ही डिसाइड हो चुकी है। साइन इनवर्स ने ये कहा, बेचारा फंस गया तो अभी इसके साथ में। अब यूं कह रहा है, ये यूं कह रहा है कि चल कोई बात नहीं, ग्राफ को है ना इतना ही रखूंगा, लेकिन मैं तो रिपीट होऊंगा। अब रिपीट कैसा होगा देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको है ना समझा देता हूँ, बाकी अगर आप कहेंगे तो हम बोर्ड लेवल पे ही लेके चलेंगे। ठीक है, मुझे अगर आप बोलेंगे ना तो इसके लिए ना पर्टिकुलर इन इस प्रॉपर्टीज से एक अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर जेई के हिसाब से भी आप बताओ। ठीक है, मैं ज्यादा आपको ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से बच्चा है ना फिर उतना ही सोच पाता है कि सर अब आप क्या मतलब पूरा गोलमोल कर दिया आपने, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे कमेंट कर देना, बट मैंने कुछ हद तक आपको समझाने की कोशिश करी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आइए, तो फिर नॉर्मल सी बात हो गई, फिर तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है कि y इक्वल टू, अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स साइन एक्स की बात करूं तो x बाहर देगा, लेकिन यहाँ पे x जो होगा वो -π/2 से +π/2 होगा। बस इस बात का ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ में आ गई, आप बात समझ में आ गई या यस और नो? बात क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब इनका ग्राफ अगर आप देखना चाहेंगे तो फिर आप समझ गए कि सर क्या ग्राफ रहा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो मैं एक साथ है ना कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लेके चलूँ आपको, छोटा छोटा ग्राफ बना देता हूँ। चलो, तो ये y इक्वल टू एक्स वाली जो बात आएगी आप समझ जाएंगे कि सर ये लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये π/2, तो यहाँ पर माइनस का π/2, यहाँ पर भी ऐसा होगा, ये प्लस का π/2 और यहाँ पर माइनस का π/2, या x हो जाएगा और ये y एक्सिस हो जाएगा। अब मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, डोमेन रेंज सेम रहेगा हर बार डोमेन रेंज सेम रहेगा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये कॉस एक्स निकलेगा, लेकिन x का जो वैल्यू होगा वो 0 से पाई के बीच में रहेगा। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से पाई सब जानते हैं, 0 से पाई क्या जानते हो? 0 से पाई, 0 यहाँ पर है और पाई यहाँ पर है, ये 0 और ये पाई। बस अगर ग्राफ बता रहा हूँ नॉर्मल, अगर आपको नॉर्मल ग्राफ चाहिए 12th लेवल पर, यहाँ पर वही रेंज डोमेन तो सेम रहेगा, रेंज डोमेन हर ग्राफ में सेम रहेगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया कि 4 4 ग्राफ बना दिए, ताकि थोड़ा सा टाइम भी बच जाए। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू, अब समझाना है tan इनवर्स ओपन ब्रैकेट में, किसमें? ओपन ब्रैकेट में होगा, सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ओपन ब्रैकेट में होगा। ग्राफ तो साइन की जैसे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है कि गोला बनेगा, गोला। बर्फ का गोला खाया होगा अभी? नहीं खाया है तो खा लेना, गर्मी है अभी। तो ये प्लस का π/2 और ये माइनस का π/2, ये वही वापस से y और ये x। ठीक है, गोला बनाने की जरूरत मतलब क्या है बच्चों, ये इसमें ये एंडिंग पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, बस और कुछ नहीं है, इतनी बात है। 4th नंबर पर आ जाते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट x, और सब जानते हैं, क्या जानते हो? हाँ सर आपने सिखाया तो क्यों नहीं जानेंगे, सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानना चाहिए, बहुत अच्छे से जानना चाहिए। तो आप समझ गए, ये गोला बनाया 0 पे और ये पाई पे गोला बनाया, ये 0 यहाँ पर है, ये पाई यहाँ पर है, क्योंकि 0 और पाई पे ये शामिल नहीं है। अब अलग अलग मुझे डोमेन रेंज बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए सब, है ना। y इक्वल टू एक्स वाला है तो इसमें जैसे इसकी बात करूंगा तो रेंज भी यही होगा, 0 से पाई में ओपन, और
इसका जो डोमेन रेंज मतलब सेम रहेगा, नो प्रॉब्लम। फिलहाल मैं 12th लेवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीवन। अगर मैं इसको जेई के हिसाब से बात करूंगा तो जैसे इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर फिर डोमेन रेंज चेंज, मतलब डोमेन तो एटलीस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने जेई की कोई भी बात नहीं की, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर मुझसे कमेंट करेंगे बॉक्स में कि सर जेई के ना इसमें एक एक जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो साथ में इंक्लूड कर दो, तो वो भी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। चलिए फाइनल आते हैं, फाइनल ग्राफ की ओर हम पहुंच गए। कौन कौन से 4 हो गए, ये 5 नंबर। 5 नंबर में कौन है, आ जाइए, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स वाला, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स, ओके। और यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा, x बन जाएगा, नो प्रॉब्लम, गॉट इट एवरीवन। अब ये जो होगा ये भी 0 से पाई वाली स्टोरी है इसके भी। चलो दोनों यहाँ पर अलग अलग में पार्ट कर देता हूँ, दोनों को एक साथ कर देते हैं, फिनिश करते हैं इसको ओवर। फिर कॉसेक इनवर्स ये कॉसेक इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर क्या होता है, एक्स का जो वैल्यू होता है वो 0 से पाई, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है इसको, पाई/2 पर। बिल्कुल सही बात है, ये एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर -पाई/2 से +पाई/2 है, लेकिन इसको प्रॉब्लम कहां पर है, 0 पर। ये लो साहब, 0 पर प्रॉब्लम है तो 0 पे ग्राफ कैसा बनेगा, 0 से पाई वाला ही ग्राफ बनेगा, बिल्कुल वही सेम ग्राफ बनेगा, नया कोई ग्राफ नहीं है। 0 से ये पाई वाला ही ग्राफ बनेगा, बिल्कुल ग्राफ बनेगा साहब, देखिए आप, 0 यहाँ पर ये पाई है ऐसे करके। बट इसको प्रॉब्लम है कहां पर, मान लो यहाँ पर पाई है ना, तो कहीं बीच में पाई/2 भी तो होगा, और यहाँ पर प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ गोला बनाना पड़ेगा, ये गोला बनाना पड़ेगा। बात क्लियर है, 0 से पाई/2 ओपन, फिर पाई/2 से पाई, गॉट इट एवरीवन। ये ग्राफ है, बाकी ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात बता रहा हूँ कि यार आपको समझ में आए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ समझ, साइंस का मतलब ये होता है कि कुछ अच्छा सीखें, कुछ नया सीखें, कुछ दमदार सीखें, लगना चाहिए कि आप साइंस पढ़ रहे हो। बाकी क्या है कि फिर वो रटी रटाई बातें आपने सीखी, पेपर में छापी और आगे बढ़ दिए, नहीं है। मैथ्स को ऐसे नहीं पढ़ना है, मैथ्स को पढ़ना है कंसेप्ट के हिसाब से। फिर इसमें आपने समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई स्टोरी, कि -पाई/2 से पाई/2 चलने वाला है सर, ओके, समझदार हो गए मेरे बच्चे, समझ में आ गया आपको। बस मेरे लिए इतना काफी है, -पाई/2 से पाई/2। हाँ सर आप ही बोल लो, समझ में आ गया, नहीं आया क्या करोगे। चलो आई होप आपको समझ में आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ सबसे। और ये इसी के साथ आज हम विराम देते हैं, ठीक है, ये अपना इतना काफी है। और इससे आगे हमें और भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बहुत प्रॉपर्टीज पढ़नी है, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा क्वेश्चंस में, जैसे कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए आपको, बोर्ड लेवल पे एनसीईआरटी जो भी आपका चलता है, ठीक है डियर्स। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे सपोर्ट करती रहिए और आपका प्यार बना रहे। मुझसे कोई भी इसमें मिस्टेक होती है, कोई भी हमें इम्प्रूवमेंट करना है, कोई भी अच्छा, और इसमें आप सजेस्ट कर सकते हो, तो आपके शब्दों का स्वागत है। आपका सजेशन मुझे अच्छा लगेगा और उसमें मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा, नो प्रॉब्लम। आप जैसा कहेंगे, क्योंकि आपके हित में ही मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं काम जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कुछ लोगों को अच्छा सब कुछ सीखने को मिले। मैं एकदम नॉर्मल जो बोर्ड बोर्ड पे जब हम पढ़ाते हैं ना क्लास में, मैं वैसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको फील ना हो कि हम क्लास में हैं या बाहर हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस जैसा सिस्टम नहीं है, एकदम इजीली आप लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, मैं लिख देता हूँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स, ठीक है, टाटा बाय बाय।